संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला वृथा न जाए। वास्तव में कहते हैं कि कोई भी हमारा काम हो, कोई बात हो, कोई उलझन हो, कोई ऐसी दुविधा हो, अगर किसी संत महात्मा बहन से कोई हम सजेशन लेते हैं या कोई ऐसे जाने अनजाने में कोई बात जो है उनके सामने निकल जाती है और उनके मुख से कुछ निकलता है, तो वो बात हमें मान लेनी चाहिए। और कहते हैं कि सदगुरु के जो वचन आते हैं, जैसे भी वचन आते हैं, सब के सब हमारी भलाई के लिए होते हैं। हमारी हमारी दशा निर्देश दशा हमारी हो गई, और इसको दशा को बदलने के लिए और हमारे जो भी भाव हैं, नज़रिया है, हमारा व्यवहार है, हमारा चाल चलन है, सदगुरु तो सब भाव लेता, अंतर्यामी जो सर्वव्यापी है, हर जगह और हर किसी में उसका वासा है। इसलिए ऐसे ऐसे वचन आते हैं और हर एक वचन हमारे भले के लिए होता है। और चाहे कहते हैं संत जो बोलता है, वो संत के मुख से कोई ऐसा शब्द निकलता है, वो सदगुरु के वचन होते हैं। और जो सदगुरु बोलते हैं वो तो सदगुरु के वचन है ही। और सदगुरु के वचनों को अगर हम अनदेखा कर देखते हैं, वास्तव में हमें बहुत बड़ी ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है कि जिसकी हमने कामना भी ना की हो। ये वीडियो आपको ना, सही बता रहा हूँ, आपको दहला देगा। ये कोई इधर उधर की बात नहीं, अपनी आप बीती खुद आपको बताऊंगा कि इग्नोर कर दिया और इतने बड़े संत महात्मा की बात को हमने काट दिया, टाल कर दिया, माना नहीं बात को। तो वास्तव में कि अगर मान लेता तो बाद में अफसोस हुआ कि काश, कि कहते फोन भी आया था, उन्हीं का ही फोन आया था और थोड़ा सा बोल दिया तो फरमाने लगे कि महसूस तो कर रहा था दास कि आपकी आवाज़ से लग रहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा, बस वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगी। और वैसे भी कहते हैं कि संतों के जो वचन आते हैं, चाहे जिस रूप में आए, हमें मान लेना चाहिए। हमें उन वचनों पे चलना जरूर चाहिए, चाहे हम थोड़ा चल के देखें। अगर इग्नोर कर देते हैं, चाहे जिस भी बात का हम सजेशन मांगते हो या ना मांगते हो, कोई बात ही ऐसे कह दी, उसके बदले में हमें कोई जवाब मिल गया, तो उसको वास्तव में हमें मान लेना चाहिए। और सदगुरु के तो वचन है, वो रामबाण हैं, सब हमारे भले के लिए होते हैं, हमें जरूर मानना चाहिए। तो आपको बताता हूँ। तो उससे पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तकों के धन्यकार जी, और जो मैं मित्र भाई सबका भाई सभी को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अभी 4 तारीख को सोमवार का दिन था, आप सभी जानते हैं। तो सुबह सुबह का समय था, दास ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था, तो फ्रेश हो चुका था, मंजन की तैयारी थी, खड़ा होकर मंजन निकालने लग रहा था, तो अचानक से घबराहट हुई। तो बाथरूम से बाहर निकल के भागा और कमरे में जाके बेड पे लेट गया और खाली पेट का कैप्सूल खाया और ऐसे ही वैसे लेट गया, एकदम बेहाल हो गया। उसका पेट में दर्द शुरू हो गया। तो उसी दिन की बात है, दोपहर को हमारे जो एक R.K. शर्मा जी प्रचारक महात्मा जी हैं, उनका चश्मा बना हुआ रखा था। तो वो उनको आना था इस एरिया में, तो फ़ोन किया कि आप जी दुकान पे हो, आओगे? तो मैंने बोला कि दास की तबीयत खराब है, ऐसी सी बात हो गई, सारी बात बताई। तो कुछ ना कहते हुए तुरंत बोले, हाँ मैंने कुछ महसूस कर रहा था, आपकी आवाज़ से लग रहा था आपकी तबीयत खराब है। बोला महापुरुष चरणामृत पी लो, दातार कृपा करेगा। देखो कितनी बड़ी बात कही। पहले ही दिन मतलब 2-4 घंटे हुए थे तबीयत खराब हुए, और बोला चरणामृत पी लो, दातार कृपा करेगा, ठीक हो जाओगे। तो अब चरणामृत तो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने चरणामृत तो है नहीं, क्या करूं यार। मन में ख्याल आया, 2 घर में ब्रह्मज्ञानी महात्मा, उनके चरणों का चरणामृत बना सकता था, पी सकता था, मगर थोड़ा टाल मटोल कर दिया और पड़ा रहा। 4 तारीख तड़पा, रात भर तड़पा, जब तक नींद नहीं आई 12-1 बजे तक खूब तड़पा, इधर करमट उधर करमट, बहुत कुछ मशक्कत, सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। फिर मंगलवार सुबह तड़पा, मंगलवार को दोपहर 2 बजे बाद दिखाने गया, दवाई आके खाई, इंजेक्शन लगवा के आया तो नींद आ गई, 2-3 घंटे सो गया, उठा शाम हो गई, फिर हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। इसी तरह रात बीती, बुधवार को फिर दिक्कत हुई, तो अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पता चला काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो जब अल्ट्रासाउंड कराया, खर्चा हो गया काफ़ी। उसके बाद
बुधवार से कुछ आराम पड़ा। कितनी तारीख को? 5, 6, 7 तारीख से कुछ आराम पड़ा, मगर अभी तक परहेज पे खिचड़ी दलिया मूंग की दाल वगैरह साबूदाना ये सब हल्का फुल्का पपीता ले रहा हूँ। और अभी गला यूँ खराब है, 2-3 दिन से हमने थोड़ा सा पानी ठंडा वंडा पी लिया था, तो क्या हुआ, शरीर बॉडी पेन हो गया, सर में दर्द, पैरों में दर्द, तो गला खराब है इसलिए। तो वास्तव में फिर हमें एहसास हुआ कि जब तेरी तबीयत खराब हुई थी, और महात्मा जी का क्या कहते हैं, सतगुरु का ही फोन समझ लो, सतगुरु ने ही तेरे हालचाल लेने के लिए किसी ना किसी बहाने से, चश्मे के बहाने से तेरा हालचाल लिया, तूने बता दिया तबीयत खराब। तो चरणामृत का हमें आश्वासन दिया गया कि चरणामृत बना के पियो, दातार कृपा करेगा। नहीं पिया तो हमने गलती की है, हमें बख्श लेगा दातार। अब ठीक हूँ फिलहाल तो। अब ये जो गला खराब हो रहा है थोड़ा सा किसी कारण से हुआ, तो सभी संत महात्माओं को यही बोलूँगा कि गलती से भी अगर हम कोई बात रख रहे हैं 4 संत महात्माओं के बीच में, और किसी एक महात्मा ने हमें कोई सजेशन दे दिया, वो हमें अच्छा लगे ना लगे, मगर उस बात पे हमें अमल जरूर करना चाहिए, उस बात को मान लेना चाहिए। तो यही सजेशन है कि संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था न जाए। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक हूँ, धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइब और सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।